नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मक्के की खेती कैसे की जाती है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। जैसा कि मक्के की खेती पूरे विश्व में और इस देश के हर राज्य में की जाती है। मक्के की खेती में लागत कम, मुनाफा ज़्यादा होती है। हम बताएंगे मक्का की बुआई सोइंग टाइम क्या है। तो दोस्तों यह खरीफ सीजन में मई से जून के बीच में की जाती है और रबी सीजन में अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और समर सीजन में फरवरी से मार्च में की जाती है। दोस्तों मक्के की बुआई की विधि क्या है? तो आप ब्रॉडकास्ट के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा फ्लैट मेथड, तीसरा रिज मेथड, मेड़ के ऊपर सीड ड्रिल के द्वारा, चौथा फारो मेथड, कूड़ में सीधी बिजाई लेबर के द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मक्का का बीज दर क्या है, सीड रेट क्या है। तो दोस्तों मक्का का बीज दर 8 से लेकर 9 केजी प्रति एकड़ की जाती है। तो दोस्तों मक्का में फर्टिलाइजर कितना देना चाहिए? वैसे तो पौधों को 16 से 18 तत्व की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मेजर तत्व यूरिया, डीएपी और पोटाश है। अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया 110 किलो, डीएपी 55 किलो अथवा एसएसपी 150 किलो और पोटाश 20 केजी सॉइल टेस्टिंग के अनुसार। और इसके अलावा जिंक 33%, 6.5 केजी, जिंक 21%, 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, इसको आप फोलियर के रूप में दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मक्के की बिजाई के समय बीज की गहराई तथा प्लांट टू प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों बीज की गहराई 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्लांट टू प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रो टू रो यानी मेड़ से मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, छिटकवा विधि बिजाई सोइंग ये लेबर के द्वारा की जाती है। ये फ्लैट मेथड सीड ड्रिल ट्रैक्टर के द्वारा बिजाई की जा रही है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यह जर्मिनेशन के बाद ये फ्लैट मेथड पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर रिज मेथड ट्रैक्टर के द्वारा सोइंग की जा रही है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। यहाँ पर रिज मेथड लेबर के द्वारा सोइंग की जा रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और यहाँ पर फैरो मेथड यानी मक्का की कूड़ में बिजाई की गई है। अब दोस्तों हर्बिसाइड के बारे में बात करते हैं। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का प्रयोग सोइंग के बाद यानी 3 दिन के अंदर करनी चाहिए और खेत में नमी का होना जरूरी होता है। अगर मॉइस्चर खेत में नहीं है तो आप बुआई के बाद खेत में हल्की सिंचाई करने के बाद प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें कुछ दवा का टेक्निकल का नाम और डोज प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी हर्बिसाइड का छिड़काव स्प्रे करते समय हमेशा कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए और पानी की मात्रा 150 लीटर से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सोइंग के बाद इरिगेशन करने के बाद स्प्रे किया जा रहा है। इसमें खेत इसमें खेत ज़्यादा गीला नहीं होनी चाहिए। खेत में चलने योग्य नमी हो तो दोस्तों हर्बिसाइड स्प्रे करने के बाद मिट्टी में यह एक लेयर बनाती है। जैसे ही खरपतवार जर्मिनेट करता है और इस लेयर के संपर्क में आता है तो यह दवाई खरपतवार को मार देता है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन सिंचाई के बारे में। अगर खरीफ सीजन की बात की जाए तो प्रथम सिंचाई 6 से लेकर 8 दिन के बीच में करनी चाहिए। दूसरा सिंचाई 12 से 14 दिन के बीच में करनी चाहिए। तीसरा सिंचाई 18 से 20 दिन के बीच में करना चाहिए और चौथा सिंचाई 24 से 26 दिन के बीच में करना चाहिए। इस प्रकार रबी सीजन में फसल की आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। तो दोस्तों समर सीजन में पहला सिंचाई 10 से 15 दिन के बीच, दूसरा सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच, तीसरा सिंचाई 27 से 30 दिन के बीच, चौथा सिंचाई 33 से 35 दिन के बीच करना चाहिए और इसके बाद छल्ली बनते समय तथा दाना भरते समय आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। मक्का में आवश्यकता अनुसार मैकेनिकल वीडिंग 25 से 30 दिन के बीच में किया जाता है या किसी भी सीजन में किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के बारे में। मक्का की फसल में अनेक प्रकार की चौड़ी और सक्रिय प्रकार के खरपतवार वीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अनेक प्रकार के हर्बिसाइड उपलब्ध रहते हैं, जिससे इस प्रकार के वीड्स खरपतवार कंट्रोल किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ टेक्निकल हर्बिसाइड का नाम आपको बताते हैं, जैसा कि
खरीफ सीजन में स्प्रे के लिए टोप्रामिजोन प्लस अट्राजिन, टोप्रामिजोन 30 ml प्लस अट्राजिन 500 ग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्बोट्रियान 115 ml प्लस अट्राजिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 दिन के बीच में 150 लीटर के पानी के साथ स्प्रे करें। इसी प्रकार समर सीजन में सेम दवा का प्रयोग 20 से लेकर 25 दिन के बीच में छिड़काव करें और रबी सीजन में सेम दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मोथा साइप्रस रोटंडस को कंट्रोल करने के लिए हालोसल्फ्यूरान मिथाइल प्लस अट्राजिन को 20 से 25 दिन के बीच में 3 से लेकर 5 लीफ के स्टेज में कर सकते हैं। हालोसल्फ्यूरान मिथाइल को किसी भी सीजन में आप स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप हालोसल्फ्यूरान मिथाइल प्लस अट्राजिन का रिजल्ट देख सकते हैं। मक्का में अर्थिंग ऑफ मिट्टी चढ़ाना खरीफ सीजन में 25 से 30 दिन पर और समर सीजन में 30 से 35 दिन के बीच में मिट्टी चढ़ा सकते हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मक्का में इंसेक्ट के बारे में। मक्का में फॉल आर्मीवर्म इंसेक्ट का अटैक बहुत भयंकर होता है। फॉल आर्मीवर्म का लाइफ साइकिल 24 से लेकर 40 दिन का होता है। अडल्ट फीमेल पत्तों पर अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है और यह लार्वा पौधों को नई गोद को खाता है। इससे पौधों को काफी नुकसान होता है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अनेक प्रकार के इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हैं, लेकिन यह केवल स्पाइनोट्रम नामक टेक्निकल से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका डोज 100 ml प्रति एकड़ है और टाइम ऑफ एप्लीकेशन 30 to 35 दिन के बीच में करना चाहिए। और दोस्तों यह ध्यान रखें, स्प्रे करते समय 150 लीटर से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और इस दवा के साथ अन्य दूसरी दवा का मिश्रण न करें। हालांकि सर्फेक्टेंट या स्टिकर का भी प्रयोग न करें। अगर आप भूल से किसी प्रकार का दवा या सर्फेक्टेंट का मिश्रण कर दिए तो आपको इस दवा का रिजल्ट अच्छे प्रकार से नहीं मिलेगा। मक्का में मोजेक वायरस का अटैक काफी देखने को मिलता है। यह एक एफिड और लीफ हॉपर के द्वारा फैलती है। यह इंसेक्ट पत्ती का क्लोरोफिल का रस चूस लेता है जिससे मक्का का पौधा पीला पड़ जाता है और ग्रोथ रुक जाती है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। मक्का में नेक्रोसिस बीमारी डिजीज बहुत फैलता है। इस बीमारी थ्रिप्स और रूट एंड लीफ बीटल के माध्यम से काफी नुकसान होता है। इस इंसेक्ट के अटैक से पत्तियां पीली एवं किनारे से जलन सी दिखाई देती है जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार के कीट को काफी प्रभावित करती है जिससे मक्का का प्रोडक्शन कम होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में अनेक प्रकार के दवा उपलब्ध रहती है। इनमें से कुछ टेक्निकल का नाम हम आपको बताते हैं, जैसा कि साइपरमेथ्रिन 10% EC 250 से लेकर 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरपायरिफास 20% EC 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इमिडाक्लोरप्रिड 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरोप्लस साइपर 350 ml से लेकर के 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कार्बनडाजिम प्लस मैनको जेब 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और ग्रोथ के लिए 19-19-19 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मक्का की फसल में जिंक की कमी का सिम्टम्स काफी देखने को मिलता है। जिंक की कमी से फसल की नई पत्तियां पीली पड़ जाती है। कॉब या छल्ले में दाने कम बनते हैं। कॉब की लंबाई छोटी रह जाती है। दाने की क्वालिटी खराब हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जिंक 12% 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से छिड़काव करें, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों जब आप एक सिस्टमिक ढंग या वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो आपको कम लागत से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में दूसरे फसल के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो का PPT या PDF इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।